साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये संख्या चलती चली जा रही थी। एक भारी संख्या बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन आज गाजियाबाद पहुंचा। पूरा विजुअल मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा खबर मैं आपको दिखाऊंगा। बहुजन समाज पार्टी का तबका इतनी भारी संख्या में पानी गिर रहा था, मगर सभी पार्टी के पदाधिकारी समर्थक यहाँ पर आते दिखाई दिए और पूरा विजुअल शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए चलिए चलिए, आराम से भैया भैया। आप साइड से निकालिए। पकड़े हैं, चलिए। उनके पुलिस के फोन पर जो उन्होंने दिखाए थे क्रिमिनल टाइप के लोग, उनमें से एक लड़के की फोटो वो जो है देख ली थी, जिसका नाम जो है इसमें अंकित है, राहुल पुटू जो है वो अंकित है जी। साथ ही उसी की निशानदेही पर जो है दूसरा आदमी पकड़ा गया, लेकिन तीसरा आदमी रसूखदार है, वो उसे पकड़ नहीं रही है पुलिस। अच्छा, FIR 3 लोग नाम हुई? तीन लोग ही लड़के ने बताए, लड़की ने बताए थे। 3 लोग नामजद हैं। हाँ जी हाँ जी।
नामजद नाम दर्ज नहीं, अज्ञात में लिखवाया। अज्ञात। हाँ जी। और पुलिस ने ना ही लड़की के बयान लिए उस समय जब तक वो जीवित थी, ना तो लड़की के बयान लिए और ना ही हमारे ढंग से जो है बयान लिए है जी, ना ही हमारी FIR पर उन्होंने जो है ढंग से काम किया। पुलिस ने पूरी लापरवाही। आपका नाम क्या है? विनोद गौतम। विनोद गौतम। पुलिस की ज्यादा लापरवाही। जब खेगड़ा विधानसभा हुआ करती थी तब से मैं उपाध्यक्ष रहा हूं पहले। पिताजी का नाम भी बता दो। है जी, पिताजी का नाम बलधारी, किसके? विनोद पुत्र बलधारी। हाँ, कोई बात नहीं। सदस्य जी, आप गाजियाबाद आए हैं, परिवार से मिलने, क्या बातें सामने है, क्या बातें हैं? देखिए, आज मान्या बहन जी के निर्देश पर जो ये लोनी थाना है और गांव है बाग राणप गांव है ये, और विधानसभा है गाजियाबाद है, लोनी है, जनपद गाजियाबाद है। और यहाँ की हमारे समाज की एक बेटी जिसका नाम था वर्षा, और जो थोड़ा सा उसको सुनने और बोलने में भी दिक्कत थी, और वो कभी कभी रास्ता भी भूल जाया करती थी, जो उनके पिताजी के द्वारा मुझे जानकारी मिली। 18 तारीख को शाम से वो बेटी गायब हुई है। बाद में पुलिस थाने से फोन आया कि आपकी बेटी यहाँ मौजूद है। वहां पर जब ये जाते हैं 10 बजे रात में, तो वो बेटी जो अपना आप बीती बताती है, वो चीज के तहत उनके पिता जो हमारे विनोद गौतम जी हैं, इन्होंने पुलिस को एप्लीकेशन दिया, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोगों ने इनकी बात को गंभीरता से न लेते हुए संज्ञान में नहीं लिया। और संज्ञान में न लेने का नतीजा क्या हुआ कि वो बेटी जिसके साथ जघन्य घटना हुई थी, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उस लड़की उस दुष्कर्म की घटना से क्षुब्ध होकर के 20 और 21 की रात में उसने खुद में अपने आप को आत्महत्या कर लिया। कारण क्या था कि उस बेटी को न्याय नहीं मिला। अगर प्रशासन के लोग न्याय दिए होते, अगर पुलिस के लोग FIR किए होते, तो शायद वो बेटी ऐसा कृत्य नहीं करती। इसलिए मैं मानता हूं कि शासन प्रशासन का पूरी तरह से उनका विरोध करता हूं। उनके द्वारा ही ये कृत्य किया गया। अगर वो कार्रवाई करते तो शायद बेटी इस तरह के कृत्य नहीं करती। लेकिन इसके बाद भी यहाँ हमारे जो समाज के एडवोकेट थे और लोग, क्योंकि उस दिन तो इनके पिताजी भी पूरे होशो हवास में नहीं थे, जो पुलिस वालों ने लिखाया वो उन्होंने नोट कर लिया। बाद में कमिश्नरी में आपने एप्लीकेशन दिया, और जिसमें एक मुलजिम बेटी के शिनाख्त पर, जो पहले बेटी ने जो फोटो वगैरह कुछ दिखाया था, बताया था, एक आदमी को जो पहचान कुछ आई थी, तो उसके द्वारा जब वो पकड़ा गया तो एक व्यक्ति तो पकड़ लिया गया, लेकिन अब भी एक व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। 2 पकड़ लिए गए, एक अभी नहीं पकड़ा गया। लेकिन मैं पुलिस के लोगों से, प्रशासन के लोगों से ये मांग करता हूं कि जब बेटी के कुछ क्या रबड़ वगैरह उसके जो थे, हेड बैंड वगैरह चैन थी, वो बरामद हुआ, तो मोबाइल क्यों नहीं बरामद हो रही? हो सकता हो मोबाइल बरामद हो तो और कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। इसलिए मैं देख रहा हूं कि इस तरीके पूरे उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में जंगल राज कायम है। खास तौर पर जो हमारे SC, ST, OBC समाज, मुस्लिम समाज या अन्य समाज के जो गरीब लोग हैं, इनके साथ इस वक्त तमाम जघन्य घटनाएं हो रही हैं। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वही सुनवाई ना होने के नाते आज इस हमारी बेटी को जान गंवाना पड़ा है। मैं इसलिए शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर ये जंगल राज रूपी सरकार जो चल रही है, अगर इसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उनको खुद कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये हमारी एक बेटी के साथ नहीं है, पूरे प्रदेश में लगातार घटना हो रही है। अभी मैं कल वहां गया फिरोजाबाद, वहां भी एक 9 साल की बेटी, जिस तरीके यहाँ हमारी वर्षा हमारी बेटी के साथ घटना हुई, जैसे वहां पर एक 9 साल की बेटी जो बघेल की बेटी थी, वो बकरी चराने अपने पिताजी के साथ गई थी सुबह 8 बजे, और उनके पिताजी चाय पीने जाते हैं। उसके बाद उस बेटी के आधे घंटे बाद लौट के आने के बाद उसकी लाश मिलती है। अभी मैं देवी पाटन गोंडा गया,
वहां पासी समाज के एक पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे, उनकी बेटी थी, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी पत्नी अपने पति को लेके दवा कराने गई और उनकी बेटी खेत में रखवाली कर रही थी। लेकिन जब लौट करके आते हैं तो उस बेटी के तन पे कपड़े नहीं थे, उसकी जान नहीं थी शरीर में। तो इस तरीके से अत्याचार, चाहे वो आपका बांदा का 3 साल की बेटी के साथ हो, चाहे कौशाम्बी में पाल बेटी के साथ हो, चाहे आज यहाँ पर हमारे गौतम समाज की बेटी के साथ हो, चाहे आपके गोंडा में पासी समाज की बेटी के साथ हो, ये जो घटनाएं हो रही हैं, बलिया में चौहान समाज के साथ क्या हो रहा है, ये इस सरकार में और मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि कानून का राज चल रहा है। इस सरकार में गुंडे छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन गुंडे खास तौर पर तो मैं ये देख रहा हूं, कुछ ऐसे स्वजातीय जाति के लोग हैं जिनके अत्याचार करने पर न पुलिस कोई कार्रवाई करती है, न मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं। ये सरासर गलत है। और इसकी लड़ाई आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, जिस तरीके हमारे गरीबों के साथ हैवानियत हो रही है, ये कोई दल इसको संज्ञान में नहीं ले रहा। माननीय बहन जी हर मुद्दे को संज्ञान में ले रही है। माननीय बहन जी ने आज अपनी देखरेख में बहन जी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है, जिसमें हमारे साथ माननीय नौशाद अली साहब पूर्व नरसी हैं, कोऑर्डिनेटर दल के हैं, माननीय सूरज सिंह जी हैं, माननीय पेपला जी हैं, इधर हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे सभी कोऑर्डिनेटर गण जो भी लोग हैं, दयाराम जी हैं। ये जो इधर की हमारी टीम है, चाहे इस गांव के लोग हों, इस लोनी क्षेत्र के लोग हों, गाजियाबाद के लोग हों, चाहे हमारे पदाधिकारी हों, गैर पदाधिकारी हों, जो लोग भी गरीबों के साथ खड़े होने वाले हैं, आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं इस वक्त खास तौर पर जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, इस तरह अत्याचार हो रहा। लेकिन मैं ये शासन प्रशासन से ये कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रोकी गई तो इसके लिए बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के निर्देश पर आगे कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। प्रशासन का क्या दबाव भी बनाया जा रहा है? 20 तारीख को इस मुद्दे के बाद में मुकदमा दर्ज करा है। 6 तारीख की घटना थी, वही दलित समाज की राहुल गार्डन में 6 तारीख की गौरव घटना थी, उसमें भी FIR नहीं लिखी गई थी। वो भी FIR संस्कार भी कर दिया गया था, 20 तारीख के बाद हुई है। हाँ, वजह क्या है? वजह क्या है कि खास तौर पर यह है कि आज जो इस देश में पहले भी अत्याचार होता था, हमारे समाज के खास तौर पर हमारे समाज के लोगों को माँ की कोख से तो इंसान के रूप में पैदा होते थे, लेकिन इंसान का दर्जा नहीं मिलता था। हम लोग अपनी चरपाई पर नहीं बैठ पाते थे, हम लोग किसी के बगल नहीं बैठ पाते थे। ये सब अगर संभव हुआ है जब उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, तब हम गरीबों को न्याय मिलना शुरू हुआ है। और आज एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत बहुजन समाज को कमजोर दिखाया जा रहा है, कमजोर बताया जा रहा है, इसलिए हम लोगों पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसलिए अपने मैं लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे SC समाज के लोग हों, ST हों, OBC हों, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के लोग हों, हम लोग एक होकर के जो बाबा साहब की मूर्ति लगी, बाबा साहब की, जो बाबा साहब ने हमको वोट की ताकत दी है, उसके इस्तेमाल करके अपना राजपाट लेना है। अरे चुप रहो भाई, जिन समाज के लोगों की हुकूमत होती है, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ है। जिस भी तरह की हमारे विनोद गौतम जी हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के एक अंग हैं। इनके लिए बहुजन समाज पार्टी परिवार पूरी तरह इनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यार अगर चुप रहो तो कोई बात भी करने मिले। आप लोग बात हो गई तो लोग कर ले। पार्टी आपके साथ है, पूरी पार्टी आपके साथ है। सब लोग भेजे मेरे लिए आवाज उठा दे, देखो पूरा बहुजन समाज आपके लिए आया है, पूरा बहुजन समाज इस मंडल के लोग आपके ग्रुप में आए, सब लोग आपके साथ हैं। भैया लाइट कौन बंद कर रहा है? लाइट जला दो भाई। आज बहन जी के
बहन जी का भाई परेशान है। नहीं नहीं, बहन जी आपके भाई के साथ है, बहन जी भाई के साथ है डेली, तो बहन जी आपका 15 मिनट जा रहा निश्चित है, आपको न्याय हम सब मिलेगा। लोग आपके साथ हैं, माली भाई जी का ध्यान रखो। सर, विनोद कुमार जी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगे कि ये निश्चित है। प्रशासन जो है, शासन प्रशासन जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर रहा है क्या? नहीं मनमानी कर रहा है, 2 लोग गिरफ्तारी हुई है। मैं प्रशासन के लोगों से अभी पहुंच के फिर इनके बड़े अधिकारियों से बात भी करूंगा, और ये जो तीसरा मुझे उसको गिरफ्तारी कराऊंगा। इनके साथ पूरा बहुजन समाज पार्टी परिवार को न्याय दिला के सर आज जो SC ST OBC में इसका कैसे क्या जवाब देना जो आज विनोद कुमार जी का दर्द देख पा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? निश्चित है ये विनोद कुमार जी का दर्द नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग त्राहिमाम हैं। ये अकेले ये जो है विनोद भाई नहीं है, हम सब लोग साथ हैं, और ये अन्याय अत्याचार जो हो रहा है इसको रोकने के लिए पुनः ये जनता बाबा साहब कोर्ट के अधिकार के बल पर फिर माननीय बहन जी को लाएगी, और फिर हम सबको न्याय मिलेगा। आप बहन जी की तरफ से आए हैं, क्या बहन जी से आपकी बात हुई थी इस केस के नहीं, बारे में? बहन जी ने स्पेशल मुझे भेजा है कि जा करके पीड़ित परिवार से मिल करके वहाँ कोई रिपोर्ट मुझे लेके आओ और उनको न्याय दिलाओ, और हमें भी आके बताओ, हम उच्च अधिकारी से बात करके पूरा न्याय दिलाएंगे। अगर न्याय नहीं मिलता, प्रशासन अपनी नहीं, मनमानी न्याय करता है, अगर तो बहुजन समाज पार्टी या बहन जी आप लोग क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय बहन जी का निर्देश लेकर के आगे जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। सर, एसीपी सिद्धार्थ गौतम है यहाँ पर, वो सबसे पहले मुरादनगर मसूरी रहे थे, मगर उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर दलितों पर अत्याचार करा, उसके बाद लोनी ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ भी यही प्रक्रिया देखने नहीं, को ये मिलती है। सरकार पूरी तरह फेल है, सरकार का इकबाल खत्म है, सरकार का प्रताप खत्म हो गया है। प्रताप से सरकार चलती है, इकबाल से चलती है। माननीय बहन जी जब आती है ना, तो यही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन जी के प्रताप से कानून अपने आप ठीक हो जाता है। पीड़ित परिवार के लोग थाने पर पहुंचे थे, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। निश्चित है कि सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है। शासन प्रशासन के लोगों से मुझे मांग है कि जो भी इस तरह घटनाएं हो रही है इनमें न्याय दें, हमारे जो ये भाई है इनको न्याय देने का काम करें। विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज मंत्री आए हैं और बहुजन समाज पार्टी के कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज जो मेरे साथ है, वो समाज के साथ साथ में जो है, मुझे उम्मीद है अगर ये सरकार नहीं सुनेगी, मेरा समाज इसकी जड़ को हिलाने का काम करेगा। क्या उम्मीद है? बहुजन समाज पार्टी से क्या उम्मीद है आपको? मुझे बहन जी से पूरी उम्मीद है, बहन जी से मुझे पहले से भी उम्मीद थी, अब भी उम्मीद है। बहन जी जो है मेरे लिए, जो उन्होंने बहन जी को जो हमारे पाल साहब जी को, जग साहब को भेजा है, मैं यही समझूंगा कि बहन जी ने जो खुद आकर जो है मेरा जो है समस्या सुनी है। आज बीएसपी सरकार होती तो क्या लगता है ऐसे अन्य अत्याचार होते? नहीं, किसी भी बहन बेटी पर इस तरह के अत्याचार नहीं होते। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर अभी भी अपनी सरकार में होती तो क्या इस तरीके के जघन्य अपराध हो पाते क्या? लोग पहले ही डरते, या तो मैदान छोड़कर भाग जाते, या फिर वो तो इस तरह की सोचते भी नहीं। बिल्कुल सही। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को या अपने लोगों को? अगर शासन प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता है, मैं और जन आंदोलन को तेज करूंगा। मैं अपने समाज के पूरे ऑल इंडिया के लोगों को जो है, मैं इस आवाज में जो है फिर शरीक करूंगा। अगर ये नहीं मानेंगे, मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी इंडिया के लोगों को इकट्ठा नहीं, कोई बात नहीं, माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी जो है वो न्यायकारी पार्टी है, क्या विनोद कुमार जी को न्याय मिल पाएगा क्या? पूरी तरह न्याय मिलेगा, और न्याय नहीं मिला तो जो भी लड़ाई लड़नी होगी बहुजन समाज पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। क्या रोड पे भी आने के लिए तैयार है बहुजन समाज पार्टी? इसके लिए आप रोड पे नहीं आया हूँ, इतना बड़ा काफिला, इतनी जनता आई है, ये हवाई जहाज थोड़ी आई, रोड से तो आई है। जी जी जी, है किस तरह का रोड चाहते हो जिस पर नौजवानों के ऊपर मुकदमा लिख जाए, नौजवानों का ट्रैक्टर खराब हो जाए? ऐसा आंदोलन बीएसपी नहीं करती है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, उन नौजवानों के 300 लोगों पर मुकदमे लग रहे हैं, उनका करेक्टर खराब हो जा रहा, उनका भविष्य क्या होगा? ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी न मानवर साहब लड़े, न बहन जी लड़ रही। शासन प्रशासन पे आप अपना प्रेशर कैसे बनाएंगे? शासन प्रशासन इतने देख के वो अपने आप ढीला हो जाएगा जी, वो कार्रवाई करने में मजबूर होगा, और नहीं होगा तो वो प्रशासन शासन के लोग यहाँ नहीं रहेंगे जी। धन्यवाद। इस वक्त मौजूद आप मैं पीछे देखे बहुजन समाज पार्टी की भारी संख्या है। इस वक्त मैं बरसात में भीग गया और भारी बारिश हो रही, मगर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, जो कि गाजियाबाद के हैं। इस मामले को लेकर कैसे देखते हैं? जैसा मामला हुआ, क्या बहुजन समाज पार्टी आज ही आई है, जिससे पहले भी परिवार से मिला था? बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई में 18 तारीख से साथ खड़ी हुई है, और पूरा हमने पूरे तरह से इसमें जो है पीड़ित परिवार के हम साथ हैं। ये घटना हमने जैसे माननीय बहन जी के संज्ञान तक पहुंचाई है, माननीय बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को यहाँ भेजा है,
और पूरा समाज और पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। आप देखोगे चारों तरफ आपको जन सैलाब ये नजर आएगा, ये सब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, सरकार में जंगल राज कायम है। शासन के लोगों से मुलाकात करने गया था पीड़ित परिवार, एक व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, वजह क्या बताइए? सरकार की बहुत ही नाकामियां हैं, सिस्टम पूरी तरह फेल है। सिस्टम ने 2 अपराधियों को जेल भेज दिया है, लेकिन अभी तक एक को पकड़ने में नाकाम है। तो वजह क्या निकल गया? सिस्टम फेल है, सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है। वो बच्ची का मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, एयरफोन नहीं मिल रहा है, कुछ सामान भी गायब है। हाँ, बच्ची का जो फोन था वो मिला नहीं है, और घटना स्थल पर बेटी के गले में जो लॉकेट था वो मिला है, जो हेयर बैंड था वो मिला है। लेकिन सिस्टम की नाकामी से बेटी ने तंग आकर ये कदम उठाया है। अच्छा, जब सिस्टम ने बेटी को न्याय दिलाने में देर करी, FIR दर्ज करने में देर करी, उसका मेडिकल परीक्षण में देर करी, तो बेटी बहुत ज्यादा आहत हुई और बेटी ने जो है इस सिस्टम से हार मान लिया। अच्छा, ठीक है। मेरी बात हुई जिलाध्यक्ष से, तमाम बिंदु सामने आए, क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष ने, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का पूरा काफिला आया, बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी आए, क्या देखा जा रहा है कि बहुजन समाज के लोगों पर चोट किया जा रहा है, मानसिकता पे क्या इसको माना जाए? जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है वो मिशनरी कार्यकर्ता है, अम्बेडकरवादी सोच का कार्यकर्ता है, और वो डटा रहता है। ये सामंतवादी लोग हम पे बरसों से अत्याचार करते आए हैं, लेकिन हम इस देश के मूल निवासी हैं, और माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो ये सिस्टम फेल है हम इसे सुधारने का काम करेंगे, और अपनी सरकार बना के जो हमारी बहन बेटियों पर पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं हम खत्म करने का काम करेंगे। इसके बारे में बताएंगे। पिताजी की तरफ से मान्य बहन जी के नाम चिट्ठी है, और इसमें जो भी इनके कष्ट है उसको लिखा गया है। इसको मान्य बहन जी को संज्ञान में लेने का काम करो। अच्छा, ये जो चिट्ठी है वो बहन जी के पास जाएगी? जी। ये मेरी तरफ से बहन जी के लिए चिट्ठी है, तो माननीय मंत्री जी के हाथ में बहन जी को चिट्ठी भेज रहा है। बारिश के बाद भी आप देखिए किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन और उनके समर्थक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में लगातार बहुजन समाज के साथ हो रहे अत्याचार पर एक विचार बना लिए हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को ठान लिया है कि कोई रहे या ना रहे, बहुजन समाज के साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग रहेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी, आप देखिए पानी इतनी तेज हो रहा है कि पन्नियां भर चुकी हैं। वहीं पे बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर समर्थक की जो संख्या है वो भारी दिख रही, इतनी भारी बारिश, उससे भी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन आया था, उसके बाद में आपको स्क्रीन पर दिखा किस तरीके से बारिश हो रही है, मगर बहुजन समाज के लोग यहाँ आते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी और उसके समर्थक मैदान में आ गए, रोडों पे आ गए। जो बात अक्सर कही जाती थी कि बसपा सुप्रीमो बाहर नहीं आ रही है, मगर जो काफिला आपको दिखाई देगा, आप स्क्रीन में देखेंगे और पूरे वीडियो में जो देखेंगे, जब प्रदेश अध्यक्ष और बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार के बाद लगातार एक बड़ी संख्या में आपको दिखाई दे रही है, पर निकल नहीं रही। मगर आप देखिए इतनी तेज बारिश में भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, वजह साफ है कि बहुजन समाज पार्टी अपने मूल सिद्धांत, अपने कोर वोटरों के साथ दिखाई दे रही। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं युवा, बुजुर्ग और सभी वर्ग के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। मगर ये साफ है कि बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेशन, जैसे ही बसपा सुप्रीमो ने आदेश दिया उसके बाद ये डेलीगेशन आई, और आप देखिए इसमें काफी संख्या थी। अगर बसपा सुप्रीमो स्वयं निकलेंगे, उनको मालूम है कि बहुजन समाज के लोग मैदान भर देंगे, जो भी जगह हो वहां पर निकलने की दिक्कत होगी। शायद ना कहिए प्रशासन के पास इतनी फोर्स ना हो पाए जिसको वो रोक सके। तो ये बात सामने निकल के आई, तमाम बिंदुओं को सामने रखा, पीड़ित परिवार में तमाम बातें कही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बनाए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।